दोस्तों, उस दिन दोपहर का समय था। धूप तेज थी और सड़क पर गाड़ियों की भीड़ थी। ट्रैफिक धीमा था और चौराहे पर एक दरोगा अमर सिंह खड़ा था, जो आने जाने वालों पर नजर रख रहा था। वह बार बार किसी न किसी को रोककर कुछ पूछता, फिर चालान की बात करता और कुछ को जाने देता तो कुछ को रोककर बहस करता। वहीं एक तरफ सड़क के किनारे एक महिला पैदल चलती दिखी। उसने एक पुराना दुपट्टा ओढ़ रखा था, कपड़े सादे थे और चाल में कोई घमंड या अफसरी अंदाज नहीं था। वह महिला कोई आम औरत नहीं थी, वह थी अंजलि, जो इस शहर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी थी। आज वह एक खास मिशन पर थी, जिसमें उसे अपने असली रूप को छिपाकर गलत काम करने वाले पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ पकड़ना था। उसने अपने विभाग में शिकायतें सुनी थीं कि शहर में ट्रैफिक पुलिस खुलेआम लोगों से बदतमीजी कर रही है, बेवजह चालान काट रही है और बिना वजह डराकर पैसे वसूल रही है। अंजलि धीरे धीरे चलते हुए उसी चौराहे की ओर बढ़ी जहां वह दरोगा अमर सिंह खड़ा था। वह जानबूझकर सड़क पार करते समय थोड़ी गलती कर बैठी, ताकि वह देख सके कि दरोगा किस तरह से आम आदमी से व्यवहार करता है। जैसे ही वह क्रॉसिंग के थोड़ा पहले सड़क पार करने लगी, दरोगा अमर सिंह ने सीटी बजाई और ऊंची आवाज में बोला, ओ औरत, आंखें फोड़कर चलती हो क्या? नियम तोड़ने आई हो क्या? अंजलि वहीं रुक गई और बिना घबराए उसकी ओर देखने लगी। दरोगा अमर सिंह तेजी से उसके पास आया और बोला, सड़क कैसे पार कर रही थी, तुझे मालूम भी है? चालान कटेगा अब तेरा। अंजलि ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और बोली, मैं तो बस पैदल जा रही थी, सड़क पार कर रही थी, इसमें क्या चालान? दरोगा अमर सिंह ने हंसते हुए कहा, बहुत होशियार बनती है, कानून मत सिखा मुझे, मैं खुद पुलिस हूं और ये सड़क मेरी निगरानी में है। जल्दी से नाम बता और चालान की रकम निकाल। अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, नाम क्यों बताऊं? मुझे ऐसा क्या किया है? उसका कारण तो बताइए। मैं महिला हूं और तुम्हारे जैसों से क्यों डरना? दरोगा अमर ने तुरंत कहा, अब महिला का बहाना लेकर बचने की कोशिश मत कर। रोज ऐसी चालाकी देखने को मिलती है। कानून सबके लिए एक जैसा होता है। नाम बता वरना थाने चल। बात अब गर्म हो रही थी, मगर अंजलि अब भी अपनी भूमिका निभा रही थी ताकि दरोगा की असलियत सामने आ सके। दरोगा ने बिना कोई मौका गंवाए चालान बुक निकाली और एक पर्ची पर जल्दी जल्दी कुछ लिख दिया। फिर उसने कहा, ये लो चालान, 500 रुपये निकलो और चलो यहां से। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अंजलि ने कहा, आप मुझे चालान दे रहे हैं, मगर नियम क्या टूटा, ये साफ साफ तो बताइए। दरोगा अमर सिंह ने गुस्से में आकर कहा, बहुत सवाल कर रही हो, ज्यादा दिमाग चलाया तो अभी गाड़ी बुलाकर थाने भेज दूंगा। पुलिस को आंख दिखाना बंद कर दो, जो कहा जा रहा है वो करो। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया, जैसे उसे खींच कर ले जाना चाहता हो, लेकिन अब अंजलि की आंखों में तेजी आ गई थी। उसने दरोगा अमर सिंह की ओर सीधा देखा और एक पल में अपने पर्स से अपना पहचान पत्र निकाल लिया। उसने कार्ड उसकी आंखों के सामने किया और सख्त आवाज में कहा, मैं आईपीएस अधिकारी अंजलि हूं। तुमने जो किया उसका जवाब अब तुम्हें अपने सीनियर अधिकारियों के सामने देना होगा। हाथ लगाने की कोशिश किस हक से की? दरोगा अमर सिंह तो अब पूरी तरह हक्का बक्का रह गया, जैसे उसके शरीर से सारा खून उतर गया हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां खड़े लोगों की भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सब ये देख रहे थे कि कैसे एक दरोगा जो खुद को सड़क का राजा समझता था, अब एक महिला के सामने चुप खड़ा है, और वो महिला कोई मामूली महिला नहीं, एक ऊंचे पद की पुलिस अधिकारी थी, जो आज उसी की जांच करने आई थी। अंजलि ने तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी और वहां मौजूद एक और पुलिसकर्मी को बुलाकर कहा, इस दरोगा अमर सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उसकी वर्दी हटाई जाए। ये गलत चालान काटता है, लोगों को डराता है और महिलाओं से बदतमीजी करता है। अब इसका हिसाब होगा। दरोगा अमर सिंह ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक घमंड था। अंजलि ने अपने विभाग को सूचना दी कि वह एक बड़े भ्रष्टाचार की शुरुआत पकड़ चुकी है और दरोगा अमर सिंह सिर्फ एक मोहरा है। दोस्तों, दरोगा अमर सिंह को उसी समय हिरासत में ले लिया गया था और भीड़ के सामने उसकी गाड़ी से निकालकर सरकारी जीप में बैठाया गया। उसका चेहरा उतर चुका था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंजलि अब शांत नहीं थी। उसके चेहरे पर सख्ती और भीतर ही भीतर गुस्सा था, जो उसने पिछले कुछ मिनटों में बर्दाश्त किया था। ये बात वो जानते हुए भी सहती रही कि सामने वाला इंसान एक पुलिस वाला है, जो जनता को लूट रहा है और प्रशासन को गंदा कर रहा है। अमर सिंह को हिरासत में लेकर जब थाने लाया गया, इस दौरान दरोगा अमर को 2 घंटे तक अलग कमरे में बिठाया गया, लेकिन वह चुप था। उसकी चुप्पी और उसका डर यही इशारा कर रहे थे कि वह अकेला नहीं है।
कुछ समय बाद सादे कपड़ों में 2 और पुलिसकर्मी पकड़े गए जो उसकी टीम में थे। दरोगा अमर ने पूछने पर पहले कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन जब सख्ती से सवाल किया गया तो उसके मुंह से निकला, मैडम, जो हो रहा है वो सिर्फ नीचे से नहीं है, ऊपर तक सब भटा हुआ है। हर हफ्ते वसूली की जाती है और बदले में हमें सुरक्षा मिलती है। अगर मैं चुप रहा तो नौकरी बचती है और बोल दिया तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अंजलि को पहले से अंदेशा था कि यह मामला केवल एक दरोगा या 2 सिपाहियों का नहीं है, इसकी जड़ें गहरी हैं। अब उसका अगला कदम था थाने की जांच खुद करना, लेकिन बिना किसी को सच बताए। वह उसी थाने में बिना यूनिफॉर्म पहने पहुंची जहां दरोगा अमर था। थाने में एएसआई, हेड कांस्टेबल और कुछ अन्य कर्मचारी सामान्य बातचीत कर रहे थे। अंजलि ने भीतर जाकर थाने की बिल्डिंग का एक चक्कर लगाया, कुछ कंप्यूटर देखे, रजिस्टर पलटे और फिर सीधे मुंशी के पास पहुंची। उसने सामान्य अंदाज में पूछा, अगर बिना हेलमेट के कोई आदमी पकड़ में आ जाए तो कितने में निपटता है? मुंशी ने पहले तो घूर कर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, सीधे चालान में 500 लगते हैं, लेकिन अगर यहीं बैठकर बात कर लो तो 300 में काम हो जाएगा। अंजलि ने फिर पूछा, और अगर गाड़ी के कागज भी ना हो? मुंशी ने कहा, तब तो काम बड़ा है, लेकिन अगर हमारी बात हो जाए तो 2500 में मैनेज हो जाएगा। इतना सुनते ही अंजलि ने उसी वक्त अपना पहचान पत्र बाहर निकाला और तेज आवाज में बोली, मैं आईपीएस अंजलि हूं और तुम सबका खेल अब खत्म होने जा रहा है। एक पल के लिए थाने में सन्नाटा छा गया। जिस मुंशी ने अभी तक लापरवाही से जवाब दिया था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब तक पुलिस कंट्रोल रूम से टीम पहुंच चुकी थी और थाने में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। एक एक कंप्यूटर, रजिस्टर और मोबाइल की जांच शुरू हुई। पुराने चालानों की लिस्ट में से कुछ नंबर गायब थे। कुछ चालान ऐसे थे जिनका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। बहुत से फर्जी चालान काटकर उसका पैसा आपस में बांटा गया था। अंजलि ने थाने के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरे निकलवाए और देखा कि कई बार लोग थाने के भीतर आते थे, पैसे देते थे और बिना दस्तावेज के ही छोड़ दिए जाते थे। ये सब रिकॉर्ड अब जांच का हिस्सा बन चुके थे। अब तक ये साफ हो चुका था कि दरोगा अमर सिर्फ एक छोटा किरदार था और ऊपर के 2 इंस्पेक्टर, एक एसीपी और खुद थाने का एसएचओ इस रैकेट में शामिल थे। कुछ तो हर हफ्ते रकम ऊपर भेजते थे और बदले में उन्हें आराम से पैसे कमाने की खुली छूट मिलती थी। अंजलि ने हर उस अधिकारी का नाम लिखवाया जिनका नाम अमर सिंह या अन्य कर्मियों की बातचीत में आया था। इस पूरे मामले को उसने तत्काल गृह मंत्रालय को भेजा और राज्य स्तर पर रिपोर्ट भेजी गई। अगले ही दिन सुबह जब शहर का सबसे बड़ा अखबार छपा तो उसमें हेडलाइन थी, आईपीएस अधिकारी ने फर्जी चालान और रिश्वतखोरी के गंदे जाल का किया पर्दाफाश, दरोगा से लेकर एसएचओ तक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही दरोगा की वर्दी उतारकर उसे जेल में बंद कर दिया गया। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।